मेरा सैंडविच रेडी है कि नहीं? हो गया रेडी। हो क्या? नाश्ते से क्यों भागती हो इकरा? कितनी बार कहा है कि नाश्ता कितना जरूरी होता है। अम्मी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही मुझे। अच्छा बेटा, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। शाबाश, देर हो रही है। आज थोड़ा लेट हो जाऊंगी यूनिवर्सिटी के बाद हरीम के घर जाने कंबाइंड स्टडीज के लिए। अरे हाँ भी, मैं बताना भूल गया तुमको कि मुझे भी आज देर हो जाएगी। वो मोहल्ले वालों की मीटिंग है ना, मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहीं जाऊंगा। आपके मोहल्ले वाले जान क्यों नहीं छोड़ते आप? खुदा। जमीन, शाम में जल्दी आना। शाम से पहले ही आ जाऊंगी अम्मी। शुक्र है खुदा का। अम्मी मैं जाऊँ, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। सुनो सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। मेरी तरफ देखो। हरीम, तुमने फिर लिपस्टिक लगा ली? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा मना करते हैं। क्या मुसीबत है भाई, यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां इतना तैयार होकर आती हैं, सारी पाबंदियां बस मुझ पे ही हैं। लिपस्टिक ना लगाओ, चादर पहन कर जाओ, जल्दी वापसी आओ। अम्मा कभी कभी ना ऐसा लगता है मुझे कि मैं कोई रोबोट हूँ, इसका कंट्रोल आपके और अब्बा के हाथ में है। इतनी तुम सादतमंद और बात मानने वाली औलाद होती ना तो डर किस बात का था? जाओ जाके इसे साफ करो। शुक्र करो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने दे रहे हैं, और अगर हरीम तुम्हारे यही लक्षण रहे ना तो वो तुम्हें घर बिठा लेंगे। वक्त गुजर गया ये ड्रामे सुनते सुनते, थोड़ा सा बाकी रह गया, वो भी गुजर जाएगा। हाँ जाओ जाके साफ करो, मैं कह रही। बताऊं फिर तुम्हारे अब्बा को? और बाल भी बांधना अपने। जाओ। आ गई। चले बाबा। चलो। आ गई। हमेशा देर करती हैं आप यार। अरे चलो भाई, से बात कर अच्छा बंद करो दरवाजा। पर आज मेरा कि देर हो गई है। मैंने कितनी बार कहा है बाबा कि मुझे आपका बिजनेस ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाकर वहां गोरों की गंदी प्लेटें साफ करोगे या पेट्रोल पंप पे गाड़ियों में पेट्रोल डालोगे? अच्छा, वो आपने ये नहीं कहा कि मैं वहां पे टैक्सी चलाऊंगा या फिर गंदे टॉयलेट साफ करूंगा। फिलहाल ना मैं पढ़ने के लिए वहीं जाना चाहता हूँ। जिसको कुछ करना होता है ना, वो अपने मुल्क में रह के भी सब कुछ कर सकता है, और सबसे बड़ी मिसाल तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ तो फिर ठीक है, असफन भाई को आप बुला ले और वही आपका बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। असफन ने अपनी जिंदगी खुद बनाई है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, फौरन उसको जबरदस्त जॉब मिल गई, वो अपने काम में फोकस था, सेल्फ मेड है वो। और वो तुम्हारी तरह इधर उधर की बातों में नहीं पड़ा, और तुम्हारा यही नाववालीपन मुझे खटकता है। बाहर जाएंगे ये। बाबा छोड़े ना, क्यों भाई के पीछे सुबह सुबह पड़े? अभी तो उनकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हुई है। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। और कैसे जाएंगे ये बाहर? स्पॉन्सर तो मैं करूंगा, लाखों रुपए लगते हैं बाहर जाने के लिए, ऐसे नहीं चला जाता आदमी बाहर। और सुनो, कल से यूनिवर्सिटी के बाद तुम डायरेक्ट ऑफिस आओगे, बस रोजाना। पाप भाई रुके, भाई छोड़े ना गुस्सा। बाबा ठीक ही तो कह रहे हैं, हमें इस घर में क्या कमी है जो आप बाहर जाना चाहते हैं? और अगर उन्होंने स्पॉन्सरशिप नहीं दी तो फिर आप क्या करेंगे? बाबा की चमची, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है बाबा अगर स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे तो मैं बाहर नहीं जा सकता? स्पॉन्सरशिप। हेलो स्वीटहार्ट।
लाले, कौन सा मैग्नेट फिट करवा के आया तू? सही बोल रहा है, मतलब कैंटीन हो, लाइब्रेरी हो, जहाँ तू जाता है वहां आ जाती है। मुझे क्या पता है? तो पता करना, जाके बात कर उससे। मुझे कोई शौक नहीं है। क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास के लिए क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका फ्री पीरियड। एक दिन ना अपने साथ साथ मुझे भी जलील कराओगी। यहाँ से जल्दी से उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें खींच कर लेके जाऊंगी यहाँ से। 2 मिनट रुक जाओ ना। हो सकता है आज वो मुझसे बात कर ले, लग रहा है मुझे। समझाती नहीं हो इसको, ऐसे नहीं मानोगी। चल उठो, मेरी चाय। तो चाय भी उठा लो ना। चलो चलो। बहुत बुरी हो तुम। दिल करता है कभी कभी मैं तुम्हारा गला दबा दूं। हरकतें तो तुम्हारी ऐसी हैं कि तुम्हारा गला दबा देना चाहिए। हाँ, मंगनी शुदा जाओ, इस तरह की बातें करोगी ना। तुम्हारी वजह से मेरे दिमाग से निकल गया, कॉल करनी थी। किसको? शिकारपुरी मंगेतर को? तब तो आने वाला होगा। कर दो, फौरन उठाएगा। लो, हाँ क्या तुम्हारा शिकारपुरी? मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है, जब तक मैं कॉल ना कर लिया करूं बाहर मत आया करो, लेकिन तुम तो पहले ही आकर खड़ी हो जाती हो बाहर। लोग देखते हैं, अच्छा लगता है ये सब। वो मैं कॉल इसलिए करना चाही थी कि आज लेने के लिए ना आते आप। क्यों? मुझे हरीम के घर जाना है ना, कंबाइंड स्टडीज के लिए भी, और नोट्स भी चाहिए थे। तो तुम मुझे पहले बता देती। सॉरी, भूल गई थी। कोई बात नहीं। तो कैसे जाएंगे आप लोग? रिक्शे में। अब आपकी बाइक पे तो जाने से रहे ना। हाँ ये तो है। समीन, रिक्शा। मैं फिर कितने बजे लेने आऊँ आपको? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही काम का हर्ज होगा। अरे क्या हर्ज होगा? समीन देखो, रिक्शा आ गया, वेट थोड़ी करेगा। चलिए आरिफ भाई, हम निकलते हैं। ओके, जाए आप। अच्छा, आप परेशान, मैं पहुंच जाऊंगी। आरिफ भाई, अल्लाह हाफिज़। तुमने आरिफ जैसे इंसान से मंगनी क्यों कर ली? बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि बस। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी बातों से चिढ़ चढ़ती है, और तुम्हारे उस फराज से तो बेहतर ही है जो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता है। अंधी होके मरोगी समीन। कहाँ तुम्हारा वो नवाबशाह से आया हुआ आम सी शक्ल का आरिफ, और कहाँ मेरा फराज। उसका तो नाम भी मजनू जैसा है ना, शायरों वाला फराज। मुझे तो तुम्हारे इस नदीदेपन से नफरत हो रही है। वो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है, तुम ही हो कि मरी जा रही हो उस पर। मेरी बात सुनो तुम। आज अगर तुम कैंटीन में मुझे थोड़ी देर, समीन थोड़ी देर और बैठने देती ना, तो आज वो मुझसे बात करने वाला था। रहने दो, वो तुम्हें लिफ्ट भी नहीं कराता, और तुम्हें लग रहा है कि आज वो तुमसे बात करता? हाँ ना, क्योंकि आज उसने मुझे इशारा किया था, मैंने खुद देखा था। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब, जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर है। क्यों? क्यों बाज आ जाओ? तुम्हें तो अपने उस आरिफ जैसे मखंचू की मोहब्बत यूं प्लेट में रख के मिल गई। तुम क्या जानो महरूम मोहब्बत की बेकरारी और तकलीफ क्या होती। तुम्हारी अगर अम्मी ने ये बातें सुन ली ना, तो तुम्हें घर में बिठा देंगी। भूल जाना तुम यूनिवर्सिटी भी और अपने उस लगे सगे को भी। भूल जाऊं? किसे? फराज को? हाँ, फराज को। फराज को ही भूलने वाली चीज थोड़ी।
फराज तो वो है जिसे अगर भूलने की कोशिश भी करो ना तो उतना ही याद आता। मुझे ना कभी कभार तुम्हारे इस पागलपन से खौफ आता है। खौफ तो मुझे भी आता है कभी कभार अपने आप से। मैं पता है जब भी वो मुझे इग्नोर करता है ना, मेरा दिल चाहता है जोर से जाके ना पकड़ के उससे सारी मोहब्बत कर दूं। ओह, फिल्मों की मलका है जज्बात। मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती, और अगर ऐसे मिलती होती ना तो सब अपना मनपसंद साथी चुन लेते। अच्छा, तो फिर कैसे मिलती है मोहब्बत? मुझे क्या पता, मैंने भी सुना ही है कि एक खूदरू पौधे की तरह होती है जो दिल की जमीन पर खुद से उगती है। अरे मारियम, ये लो, मैंने तुम्हारे कपड़े तय कर दिए, उठ के अलमारी में रख लो। वहीं रख दो। और ये तुम इस तरह से क्यों लेटी हुई हो? उठकर बैठो तमीज से, जैसे समीन बैठी हुई है। क्या मुसीबत है अम्मा? हर बात पे रोक टोक, हर बात पे रोक टोक। मेरी मर्जी, मैं जैसे भी लेटूं, जैसे भी बैठूं। और पूछो समीन, बताओ, पूछो समीन से, इससे घर में इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं जितनी तुम लोग मुझ पे लगाते हो। दम घुटने लगा है मेरा तो इस माहौल से। देख रही हो समीन कैसे जुबान चल रही है इसकी? हम तो बेटा इसे जो कुछ समझाते हैं ना, इसकी बेहतरी के लिए ही बताते हैं, लेकिन ये इतनी जिद्दी लड़की है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए ना फिर उसे छोड़ती नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप को सब पता चल गया ना तो वो तुम्हें घर बिठा लेंगे। रहते क्या बैठ जाऊंगी। सुना तुमने? इसकी नजर में सिर्फ इसकी बात की अहमियत है, बाकी किसी को खातिर में नहीं लाती। तुम समझाओ इसे, मैं तो समझा समझा के पागल हो गई। अम्मा बस करो तुम, इतनी शिकायतें मत लगाओ मेरी। हाँ तो क्यों ना कहूँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा लड़कियों की आजादी के खिलाफ हैं, इसीलिए तुम पे शेर की नजर रखी हुई है। लेकिन तुम भी बहुत ढीठ और बदतमीज हो। और हाँ, तुम्हारे अब्बा आने वाले हैं, उनके आने से पहले ही अपना मेकअप साफ कर लेना। मेकअप वेकअप उतार दो। फराज को तो छोड़ो, कि तुम्हारे अब्बू को पता चल गया ना कि तुम किसी लड़के के चक्कर में हो, तुम जान से मार देंगे। हाँ, मैं तो कर ही रही हूँ। तुमने आरिफ जैसे इंसान से मंगनी क्यों कर ली? बोरिंग है, इतना बोरिंग है कि बस। अंधी होके मरोगी समीन। कहाँ तुम्हारा वो नवाबशाह से आया हुआ आम सी शक्ल का आरिफ, और कहाँ मेरा फराज। धागा ही फंस गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम ममानी। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहो। कैसा रहा आज का काम? बिल्कुल ठीक। मोमानी जान, ये फ्रूट्स। रोज रोज क्यों तकल्लुफ करते हो आरिफ? अभी जो तुम पिछला फ्रूट लाए थे ना, वो भी फ्रिज में रखा हुआ है। किचन में रख दूं? जाओ वहीं ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ाई कैसी थी आपकी? ठीक। हरीम के घर से वापसी में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। वैसे तुम्हें अगर कहीं जाना हो, जैसे किसी दोस्त के घर या मार्केट वगैरह, तो तुम मुझे पहले ही बता दिया करो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है आपका ऑफिस यूनिवर्सिटी और घर से दूर है, तो बुरी बात है। वैसे भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा तुम्हारे साथ, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम बस में सफर करो। मामू जान वापस तो नहीं आए होंगे? उनका तो जाने का वक्त होता है, आने का कोई वक्त नहीं होता। चलें, जैसे वो आता है मैं खाना खाने के लिए नीचे आता हूँ। ठीक?
मुश्किल। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया